स्टूडेंट बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई जगह इसका कुछ ना कुछ पार्ट भी यूज होता है। क्या है ये? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा, ये तीन पार्टिकल अगर एंटर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मान लो ये अंदर है मैग्नेटिक फील्ड और पार्टिकल इस तरह से आ रहा है, ये प्रोटॉन भी हो सकता है, न्यूट्रॉन भी, अल्फा भी। तो हमने इनकी रेडियस को कंपेयर करना है और साथ में कुछ दिया होता है कि कैसे कंपेयर करना है, जब वो सेम काइनेटिक एनर्जी से एंटर करते हैं या सेम मोमेंटम से एंटर करते हैं या सेम स्पीड से एंटर कर सकते हैं। तो अलग अलग केस में अलग अलग इनका रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कई बार ये पूछा जाता है एग्जाम में ये क्वेश्चन। तो इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट कहता है जी न्यूट्रॉन क्या होता है, मैं तो भूल गया, मेरे को तो पता ही नहीं है। अगर आपको न्यूट्रॉन अल्फा नहीं पता है तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो पहले ये मन में जरूर रखें कि आपको पता हो कि ये न्यूट्रॉन क्या होता है, अल्फा क्या होता है। प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, हाइड्रोजन नहीं होता, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है ड्यूटीरियम न्यूक्लियस, ये इनके न्यूक्लियस होते हैं। और अल्फा क्या होता है? हीलियम नहीं होता, हीलियम का न्यूक्लियस होता है। ठीक है, हीलियम 2He4 और न्यूट्रॉन 1H2, प्रोटॉन 1H1। तो इसमें देखो कितने प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है और एक जो है इसमें प्रोटॉन और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का एटम होता है। ड्यूटीरियम क्या होता है कि इसमें कितने प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है और 2-1 एक न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन और इसके अराउंड ये एक इलेक्ट्रॉन, इस तरह से ये ड्यूटीरियम का ड्यूटीरियम है। और हीलियम में 2 प्रोटॉन है और 4-2 2 न्यूट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं। ये एटम है, ये एटम है, ये एटम है। हमें एटम नहीं चाहिए, हमें चाहिए न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन को टाटा बाय बाय कर दें। ये वाला पार्ट ये प्रोटॉन है, ये वाला पार्ट ये न्यूट्रॉन है और ये वाला पार्ट ये अल्फा पार्टिकल है। अब प्रोटॉन का मास अगर मैं mp लिखता हूं तो न्यूट्रॉन का मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली 2 mp, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम होता है। न्यूट्रॉन बहुत बहुत थोड़ा सा हैवी होता है, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग दोनों का मास सेम लेते हैं। और इसका मास, अल्फा का मास जो होता है वो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, ये भी प्रोटॉन जितना मास ही मान लो, तो 4 प्रोटॉनिक मास इसका होता है। इसमें चार्ज कितना होता है? चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस ही होता है, एक इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज। इसमें भी, इसमें प्लस ही और इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो न्यूट्रॉन पे चार्ज भी प्लस ही होता है। और अल्फा पे चार्ज 2 प्रोटॉन का चार्ज, इन पे तो चार्ज होता नहीं है, तो एक प्रोटॉन पे प्लस ही, तो 2 पे कितना? +2 ही। अगर ये तीनों चीजें आपको पता हैं, यानी तीनों पार्टिकल के लिए मास चार्ज पता है, तो ये क्वेश्चन बहुत बहुत आसान हो जाता है। अब जैसे चार्ज पार्टिकल, ये तीनों पार्टिकल एंटर होंगे तो इनको जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है mv²/r, वो कौन देता है? लॉरेंट्ज फोर्स QVB, और ये v से v कैंसल, तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ क्या होगा? mv/qb। और mv को मोमेंटम p लिख देते हैं, qb, और मोमेंटम को लिख सकते हैं 2mk, k काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होता है ना, k इज p²/2m, तो p क्या हो जाएगा? √2mk। अब ये और ये, इनको ध्यान में रखते हुए अब क्वेश्चन में वो कुछ भी पूछ ले हम जवाब दे देंगे। कैसे? अब वो कहता है कि मान लो सेम स्पीड से एंटर करते हैं, ठीक है, सेम स्पीड से एंटर करते हैं, तो रेशो बताओ रेडियस का। पहला केस ले रहा हूं, सेम स्पीड से एंटर करते हैं
तो रेडियस का रेशियो आरपी प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का और अल्फा का, इन तीनों का रेशियो। तो सेम स्पीड से तो मैं तो ये फॉर्मूला लगाऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम बाई क्यू, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम बाई क्यू। तो एम बाई क्यू, एम बाई क्यू, एम बाई क्यू, ये प्रोटॉन का, ये न्यूट्रॉन का, ये अल्फा का, ठीक है ना। इसको तो एज इट इज रहने दे, न्यूट्रॉन का लिख देंगे, यहां पे लिखेंगे 2mp, और चार्ज अगर इसका मैं E लिखता हूं तो इसको मैं E लिखूंगा, और अल्फा जो है ये 4mp, और चार्ज कितना है 2e। तो देखो ये mp और E सेम है, तो 1:2:2, ये आंसर आएगा अगर सेम स्पीड से वो एंटर करते हैं। दूसरा केस, सेम मोमेंटम से अगर एंटर करते हैं, सेम मोमेंटम से एंटर करते हैं तो रेशियो क्या होगा। मोमेंटम से एंटर करते हैं तो ये फॉर्मूला लगाऊंगा, सेम मोमेंटम सेम मैग्नेटिक फील्ड, तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यू ओनली। तो 1/q, 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 क्यों क्यों लिखा मैंने, समझ गए ना। ये प्रोटॉन का, ये न्यूट्रॉन का, ये अल्फा का। अब इसमें प्रोटॉन का E, इसका न्यूट्रॉन का भी E, और अल्फा का कितना है 2e। तो ये रेशियो आ जाएगा 1:1:1/2, या इसको 2:1 लिख सकता हूं मैं, ठीक है। ये आंसर होगा सेकेंड वाले केस का। तीसरा हो सकता है कि वो सेम काइनेटिक एनर्जी से एंटर करें, सेम काइनेटिक एनर्जी से एंटर करते हैं, सेम काइनेटिक एनर्जी से एंटर करते हैं, तो ये तीसरे वाला फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी सेम, मैग्नेटिक फील्ड सेम, ये 2 कांस्टेंट फैक्टर, तो आर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया, √m/q, √m/q, ठीक है। तो आर पी, थर्ड केस, सेम काइनेटिक एनर्जी, आर पी, आर डी, आर अल्फा, √m/q, √m/q, √m/q। ये प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, अल्फा अल्फा। इसको तो रखा मैंने एज इट इज, इसको रख दिया E। न्यूट्रॉन का मास √2mp, इस पे चार्ज E, इसका मास 4mp, इस पे चार्ज 2e। तो ये और ये कैंसिल हो गए, तो ये आ जाएगा 1:√2:1, ये आंसर है, ठीक है ना। तो मैंने तीनों केस करवा दिया आपको, सेम स्पीड से भी एंटर कर सकते हैं, सेम मोमेंटम से भी एंटर कर सकते हैं, और सेम काइनेटिक एनर्जी से एंटर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।